जानते हैं कि संसद वास्तव में क्या करती है। कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों को समझते हैं। पहला, विधायी कामकाज। संसद देश की सर्वोच्च व्यवस्थापिका है। इसका प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति की सहमति से कानून का निर्माण होता है। कानून निर्माण के संबंध में 3 तरह की सूचियां बनाई जाती हैं। यह सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उपर्युक्त तीनों सूचियों में अलग अलग महत्व के विषय रखे जाते हैं। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही है, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को संकट काल की स्थिति में प्राप्त होता है। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। दूसरा, वित्तीय शक्तियां। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगे संसद के समक्ष वार्षिक बजट रखा जाता है, जिसमें वर्ष भर के आय व्ययों का संपूर्ण विवरण होता है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। संसद के सदस्य विभिन्न प्रस्तावों जैसे अविश्वास प्रस्ताव से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं तथा मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संवैधानिक कार्य और अधिकार। संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। इस संदर्भ में संसद का अधिकार सीमित है। यह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। निर्वाचन संबंधी कार्य और अधिकार। संसद को चुनाव से संबंधित भी कुछ अधिकार हैं। यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है तथा उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करती है। न्यायिक कार्य अथवा महाभियोग की शक्ति। संसद द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर संसद इन्हें पदमुक्त कर सकती है। संसद की उपरोक्त शक्तियों और कार्यों की देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संसद एक प्रभावी संस्था है और इसके कार्य बहुत ही विस्तृत व व्यापक है। प्रतिनिधित्व। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों को अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायकों में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। आइए हम इन शक्तियों के अंतर के बारे में जानते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों को ये पारित करती है। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का भी अधिकार दे सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं लोकसभा की शक्तियाँ। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून यह बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों की स्वीकृति भी देती है। प्रश्न पूछकर
पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन भी करती है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति भी देती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। समिति और आयोगों का गठन भी करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों की रक्षा करना है। इसीलिए राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को इसकी सहमति और अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार अगर केंद्रीय संसद राज्य से एक मामले को हटाना चाहती है तो सूची पर, जिस पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, राष्ट्र के हित में संघ सूची या समवर्ती सूची में से किसी एक को राज्यसभा की मंजूरी देती है। जरूरी यह है कि प्रावधान राज्यसभा की ताकत में इजाफा करता है। हालांकि अनुभव से पता चलता है कि राज्यसभा के सदस्य पार्टियों का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर वह अपने राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, वहीं उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं।